प्रॉब्लम नंबर 25 को देखो। प्रॉब्लम नंबर 25 आपसे क्या कह रहा, देखो आपको पता है ना सारे क्वेश्चन वो उठाए गए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया। आपसे कह रहा द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन, देखो जो लाइट आगे गिर रही है उसकी इंटेंसिटी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। आप ये कहो कि जो लाइट गिर रही है आकर के उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। आपको पता है इंसिडेंट रेडिएशन की अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आने के बाद एमिट हो जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हो रहा होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ किसी फोटो सेल के अंदर, तो हमसे ये कह रहा है हाउ विल द स्टॉपिंग पोटेंशियल वैरी इफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज इंक्रीज्ड। अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल को जान लेते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जब मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देते हैं तो हम ये चाहते हैं कि मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन ना निकले, तो हम एनोड पर निगेटिव पोटेंशियल लगा देते हैं। जब एनोड पर निगेटिव पोटेंशियल लगा देते हैं तो वो निगेटिव पोटेंशियल जो है उन इलेक्ट्रॉनों पर रिपल्शन लगाता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं कर पाते। तो बस आपको क्या करना है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रोकना है। तो ऐसा अगर कर देते हैं तो वो पोटेंशियल जिस पर रुक जाए इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट वो कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हमसे कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी को अगर इंसिडेंट रेडिएशन की बढ़ाओगे आप तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आपको पता है इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी का बढ़ाना होता है। अगर ज़्यादा एनर्जी को फोटोन आके गिरेगा तो जो एमिट होने वाला इलेक्ट्रॉन है उसके पास जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। जब एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो कॉमन सेंस की बात है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो आप बहुत अच्छे से बना के आए इस क्वेश्चन को, मैंने आपको समझा दिया।